अब हम देख रहे हैं कनाइजरो रिएक्शन। कनाइजरो रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि वो जो अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, ऐसे रिएक्शन या ऐसे अल्डिहाइड ही कनाइजरो रिएक्शन शो करते हैं। पहला पॉइंट ये है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वही जो है ये रिएक्शन शो करेंगे। तो इनका सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। इसका मीनिंग है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो इसमें क्या होता है कि से एक अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे वही सेम टाइप के अल्डिहाइड लिया मैंने, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड में बनेगा, और वो एसिड जब हम सॉल्ट सॉरी अल्कली लेते हैं 50%, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली लेते हैं 50%, तो उसके साथ कंबाइन होने की वजह से सॉल्ट बनाता है। तो ये आप चलिए देख लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड। तो एक फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, एक फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो अल्कोहल में होगा। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मिथाइल अल्कोहल कैसे बना है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके पास दो एच है, इसको अगर मैं हाइड्रोजन दे दूं, दो एच, इसको एक इसको हाइड्रोजन, एक इसको हाइड्रोजन दे दूं, तो ये क्या होगा, CH3OH, मतलब ये रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और दूसरा के पास मैं ऑक्सीजन दे दूं, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मैं एक ऑक्सीजन और दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और प्लस वो वहां पे सोडियम लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो H यहाँ से निकालो और यहाँ पे मेटल डाल दो सोडियम, और यहाँ पे एक O और डाल दो, तो इस तरीके से NaO इसके पास आएगा NaO, और H जो है हमारे दूसरे के पास जाएगा। तो NaO एक के पास आता है और हाइड्रोजन एटम दूसरे के पास जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कनाइजरो रिएक्शन। चलिए कुछ, अब देखिए ये बेंजल डिहाइड के पास जो अल्फा कार्बन है ये A है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, किसी भी, चाहिए तो सेम करा दें और डिफरेंट करा दें। अगर सेम कराते हैं तो सेल्फ ये हो जाएगा, और डिफरेंट कराते हैं तो क्रॉस हो जाता है। कनाइजरो के अंदर भी क्रॉस होता है। अभी हम सेल्फ देखेंगे, दो ऐसे लेंगे जो सेल्फ होंगे, ठीक है। तो ये और इसके साथ हम डालेंगे NaOH 50%, और कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक को हमें ऑक्सीडाइज करना है और एक को हमें रिड्यूस करना है, एक को ऑक्सीडाइज कराना है, एक को हमें रिड्यूस करना है। चलिए हम पहले वाले को हम रिड्यूस करेंगे, दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब एक बेंजल डिहाइड जो हमारा, ये बेंजल डिहाइड दोनों हमें लिया है, बेंजल डिहाइड, एक बेंजल डिहाइड का हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। यहाँ से एक हाइड्रोजन और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक हाइड्रोजन आता है, तो ये CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो OH और CH2 बन जाता है। तो इस तरीके से हमने रिड्यूस कर दिया। अब बचा है NaO, इसके पास दे दो, तो COONA, ये कोना बन गया है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सोडियम बेंजेनोएट जो कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, और दूसरा एक रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो सेम कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं, रिडक्शन भी करा रहे हैं, इसीलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है।
एक ही रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है बट कंडेंसेशन नहीं हो रहा, बाहर कुछ निकल नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये याद रखें। क्रॉस कनेजुरल रिएक्शन कभी होगा, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर दो डिफरेंट अल्डिहाइड लेंगे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, और दोनों अल्डिहाइड का क्या होना चाहिए, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, और जिससे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें से एक अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड लिया हूं, जो क्या होगा फॉर्मेट बनाएगा, और दूसरा अल्कोहल बनाएगा, है ना। तो ये इसको भी यहाँ पे हमने देखा कि जो छोटा वाला है उसको ऑक्सीडाइज करना है, जो बड़े वाले हैं उसको रिड्यूस करना है, खत्म। ये बन गया। अभी हम और भी कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे बाद में। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कनाइजरो रिएक्शंस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव कनाइजरो रिएक्शन। तो कनाइजरो रिएक्शन कौन सा नहीं देगा, ऐसा पूछा है। हमको पहले मालूम होना चाहिए कनाइजरो रिएक्शन कौन देता है। कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होने चाहिए वो देगा। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो कनाइजरो रिएक्शन नहीं देगा, है ना। तो इसमें हम पहले पता करेंगे कि इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव कनाइजरो रिएक्शन। तो चलो चेक करते हैं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, सही है, इसके पास भी नहीं है, तो ये दोनों दे सकते हैं, तो ये तो दे देंगे। बोला विल नॉट गिव, तो ये दोनों तो देंगे। अब जरा इसके पास देखो, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, देखो हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि इसके पास 3 बार मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच है, तो ये भी नहीं देगा। तो आंसर आपका मिल गया सी। तो इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए कनाइजरो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव कनाइजरो रिएक्शन। अब इसमें पूछा है कि कौन सा कंपाउंड कनाइजरो रिएक्शन देगा। तो कनाइजरो रिएक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनिजारो भी बोलते हैं इसको, कैनिजारो रिएक्शंस। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, तो इसके पास तो है, इसके पास भी एक है, दिख रहा है आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी देखो ये बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसके पास कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात दूर दूर तक नहीं है, इसलिए आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि जो कनाइजरो रिएक्शन है वो उसमें क्या होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है, ओनली ऑक्सीडेशन, गलत। ओनली रिडक्शन, ये भी गलत, क्योंकि हमने देखा वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी होता है, तो ये आंसर आएगा सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन।